नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं हम 85। यदि पहली बार हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। आज अभी जो बात रखने जा रहा हूं मैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। ये समाचार आप लोगों के पास जा चुका है, ऐसा बात नहीं है कि ये समाचार आपके पास नहीं गया है। ये समाचार है जीवेश बीजेपी से जुड़ा हुआ है और जाले विधानसभा से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा केवल यहाँ से नहीं है, पूरे बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ है। मैं उस पर बात करूंगा, हो क्या रहा है, बीजेपी कर क्या रही है। एनडीए जगह जगह इस तरह का पेच लगाएगी और वो जीतने का कोशिश करेगी। उसके एकदम मतलब कि एनडीए के लिए करो और मरो की बात है कि हम अधिकतर जहां हम सहयोग से सरकार बनाए थे वहां हम स्वतंत्र सरकार बना लिए और बिहार में नहीं बन सक रहा है तो बिहार में हमको सरकार बनाना चाहिए। यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष भी बोले कि हम अपना मुख्यमंत्री चाहते हैं, नीतीश जी को नहीं चाहते हैं, अपना बीजेपी का वो भी सवर्ण नेता होना चाहिए, मुख्यमंत्री चाहते हैं। ये उस कार्य के लिए कितना हद तक गिर सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं देख रहा था, हालांकि बहुत पहले सुबह ही देखा था कि जाले विधानसभा में प्रचार की गाड़ी जा रही है और उस पर क्या है, घड़ी है जिसमें जीवेश मिश्रा का फोटो है, शुभ दीपावली, कैलेंडर वलेंडर बहुत कुछ है और वो लेकर के चले जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसको बांटेंगे लोगों को। तो जब बिहार में आचार संहिता लगा हुआ है तो साड़ी बांटना, घड़ी बांटना, रुपये देना, पैसा देना या कुछ खाद्य सामग्री देना, ये सब कुछ वोटर को घूस देने के तहत समझा जाता है, वोटर को अपने ओर आकर्षित करने के लिए समझा जाता है और ये आचार संहिता का उल्लंघन है। और इस उल्लंघन को एकदम पूरी तन्मयता के साथ, बड़ी निडरता के साथ इसको कर रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी और बीजेपी के लोग, समर्थित लोग। और इसको मैं अभी आपको दिखाता हूं क्या किस तरह से हुआ है। गाड़ी जब्त हुई है, पूरा गाड़ी भरा हुआ है, आचार संहिता लागू है। देख सकते हैं सभी झोला में घड़ी है। घड़ी निकालिए एक बार, घड़ी खोलिए एक बार, दिखाइए घड़ी का वितरण कैसे किया जाता है। भाई ये आचार मैं निर्वाचन आयोग से मांग करता हूँ, निर्वाचन आयोग से कहना चाहता हूँ कि देख सकते हैं ये भगवान है जीवेश भाई, ये जीवेश मिश्रा भगवान है और ये घड़ी बांट रहे हैं। दिखा सकते हैं आप लोग हमारे पे चंदन कुमार पर ज्यादा से ज्यादा जुड़े। ऐसे भ्रष्टाचारी को इस बार एक एक वोट की चोट से इस बार खत्म करना है। हमारा पेज चंदन कुमार पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारे पेज को। मैं लगातार सच्चाई का आवाज उठाते आ रहा हूँ। मुझे धमकी मिला है गोली मारने का। क्या विधायक जी आप के क्षेत्र में ऐसा घटना हो रहा है और निर्वाचन आयोग से मैं बार बार मांग करता हूँ कि अविलंब ऐसे भ्रष्टाचारी विधायक पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये है भ्रष्टाचारी विधायक। हमारे पेश लाइव दिखा रहे हैं, अभी मस्ता बाजार पर हम मौजूद हैं। देख सकते हैं जाले के भ्रष्टाचारी विधायक का खुलेआम BR-060D 8350 से धनकौल के लिए ये लोग जा रहे हैं। अभी ठीक है, ये कहीं के लिए जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये समझिए कि किस तरह से ये लोग काम को कर रहे हैं। और जनता के बीच में अभी नॉमिनेशन हुआ है और स्टार्ट हुआ है चुनाव प्रचार, और गाड़ी का गाड़ी भर करके घड़ी हो या साड़ी हो या और कुछ चीज हो, लोगों के बीच बांटने जा रहे हैं। ये कहां से जायज है? जब
पहले भी मैंने बताया था, चारा घोटाले की सुनवाई होगी, लेकिन राज्य की विधि व्यवस्था पर कोर्ट कहेगी हम संज्ञान लेंगे, स्वतः संज्ञान लेंगे। अभी तक स्वतः संज्ञान नहीं ले सके हैं। एक दिन ही हुआ इस घटना को घटे। लीजिए ना चुनाव आयोग, स्वतः संज्ञान लीजिए। इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल है, क्या लग रहा है आपको, क्या कीजिएगा? यही रफ्तार है आपकी, यही बिहार में आप रफ्तार दौड़ाना चाहते हैं, लोगों को प्रलोभन दे करके अपने ओर आकर्षित करना चाहते हैं। ये प्रलोभन है, ये उपहार नहीं है। आप किसी घर शादी और निमंत्रण में नहीं जा रहे हैं उपहार लेकर के और पूरा गाड़ी भर करके पार्टी का सिंबल, अपना फोटो सब कुछ लगा करके, और क्या दे रहे हैं, घड़ी बांट रहे हैं। एक वीडियो में ये बताया गया कि घड़ी भी है, साड़ी भी है झोले में। क्या कर रहे हैं? चुनाव आयोग कहाँ है? तो जब मेश्राम साहब कहते हैं चुनाव आयोग ईवीएम चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, तो बड़ा बुरा लगता है बीजेपी के नेता को। एसआईआर का विरोध होता है तो बीजेपी वाले उसके प्रोटेस्ट पर उतरते हैं, चुनाव आयोग नहीं, बीजेपी वाले उत्तर देते हैं। तो आज बीजेपी वाले गलत किए हैं तो चुनाव आयोग क्यों एक्शन लेंगे? वही नहीं, बातें बहुत कुछ हो चुकी है इस बिहार विधानसभा चुनाव में, और अभी नामांकन के दौर में ही सब कुछ होना शुरू हो गया। उसकी भी वीडियो देखें। बोला जाता है कि अमित शाह चाणक्य हैं, चाणक्य नहीं है, दुस्साहसी हैं, किसी भी तरह के अवांछित कार्य को करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे शब्दों का अदरवाइज अर्थ नहीं निकालिएगा। अवांछित कार्य से संबंध किस तरह के कार्य से है मैं अभी दिखाता हूं। क्या जरूरी है कि आप वोट के लिए किसी भी हद तक गिर जाएं? और जब आप किसी भी हद तक गिर जाते हैं तो उसी का अवांछित कार्य कह सकते हैं। क्यों नहीं कहेंगे? अवांछित कार्य मतलब जो नहीं करना चाहिए उस तरह के कार्य को करना, उसी को अवांछित कार्य कहते हैं। और क्या किया है उन्होंने किया है कि किसी प्रत्याशी के चुनाव लड़ने से यदि हमारी हार हो सकती है तो ऐसा करो, उस प्रत्याशी को क्या करो, अपने साथ बुला लो, बैठा लो, उसको ठेठ भाषा में कहिएगा किडनैप कर लो। और इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी के दानापुर के जो प्रत्याशी थे उनको नामांकन नहीं भरने दिया गया और पूरा दिन तक उनको अपने साथ रखा गया। उनकी पार्टी के सिर्फ 239 कैंडिडेट्स ही इलेक्शन लड़ रहे। इनमें से 3 उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान छोड़ दिया। ये 3 उम्मीदवार हैं दानापुर से अखिलेश कुमार उर्फ मुतूर शाह नामांकन जो नहीं कर पाए। गोपालगंज से डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने नामांकन। कहा जा रहा है कि दानापुर, गोपालगंज और ब्रह्मपुर सीट से डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जो नामांकन नहीं कराए हैं वो बीजेपी के डर से भाग रहे हैं, हार जाएंगे इसलिए हम नामांकन क्यों कराएंगे, इससे बढ़िया है कि नामांकन ही मत कराओ। और ये बीजेपी के ट्विटर अकाउंट पर, ट्विटर हैंडल से वायरल किया जा रहा है, ट्रेंड किया जा रहा है, डाला जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा बार बार कि जन सुराज पार्टी का जो ये है क्या कहते हैं प्रत्याशी लोग डर गया है और नामांकन नहीं कर रहा है। और हकीकत क्या है, उस हकीकत को भी देखिए। वो हकीकत यह है कि प्रशांत किशोर जी ने बाजाबते वो फोटो दिखाया है मीडिया को, प्रेस को।
दिखाता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए, ये है भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री है अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री, और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान, जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं, ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के कि जब शिवराज के उम्मीदवार भाग रहे हैं, आप बताइए, कोई साधारण व्यवसायी जो राजनीति करता है, उसको भारत के गृह मंत्री अगर बुलाकर अपने साथ बैठा ले तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा? और कहाँ है चुनाव आयोग? एक वोटर को आप पैसा देते हुए, डराते हुए अगर दिख जाए तो आप पर इल्जाम लगता है कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया। और यहाँ भारत के गृह मंत्री और केंद्र में भाजपा के मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कितना बढ़िया चरित्र है, राजनीतिक चरित्र, अदरवाइज किसी चरित्र, दूसरे चरित्र की बात नहीं कर रहा हूं, अमित शाह जी का। और क्या चाणक्य नीति है, बिहार में सब उजागर हो जाता है, और उजागर हो गया। इनके प्रत्याशी को प्रलोभन दे करके, धमका के, डरा के, नहीं हुआ तो साथ में 24 घंटा बैठा के रखे, नॉमिनेशन नहीं देने दिया। ये है उनका चरित्र कि यदि ये चुनाव लड़ जाएगा तो हमको दिक्कत हो जाएगी, हमारी सीट लूज हो जाएगी, इसको बैठाओ उसको बैठाओ। इसका मतलब चुनाव होते होते किसी की हत्या हो जाएगी। चुनाव आयोग बैठे रहें। चुनाव आयोग अब तक इस पर संज्ञान लेकर के अमित शाह जी को बिहार में पूरे इलेक्शन में आने से रोक देना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों होगा? क्योंकि बीजेपी इलेक्शन कमीशन एक ही है। अभी तक कितना एक्शन हुआ है पता नहीं, लेकिन पता तो 1-2 दिन में और भी चल ही जाएगा लोगों के एक्शन हुआ कि नहीं हुआ। यदि नहीं होता है तो चुनाव देने से पहला जनता समझ ले भैया कि क्या हो रहा है, आपके साथ धोखेबाजी हो रही है। एक बैकवर्ड नेता नीतीश कुमार, अगले इलेक्शन में हनुमान को खुदा करके उनको कमजोर किया गया। पूरा बीजेपी का इतिहास है, जिसके साथ गए सारे की पार्टी को तोड़ा, बर्बाद किया, अपने ही गठबंधन के लोगों से लड़ाया और उसकी पार्टी को लगभग मीडिया मेट कर दिया और अपना राज स्थापित किया। वही चीज बिहार में हो रही है। पहले सहयोगी नीतीश जी को निपटाओ, फिर तेजस्वी को निपट लेंगे। जंगल राज जंगल राज जंगल राज बोल करके, हल्ला करके, डरा के, धमका के तेजस्वी को निपट लेंगे। बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। और शुरू में तो निपटने का कोशिश किया अगले विधानसभा में, लेकिन फिर उनको उतना मेजोरिटी आई नहीं, फिर इधर की सरकार बन जाती। मजबूरन में उन्होंने फिर उनको सीएम बना दिया। सीएम तो बना दिया, लेकिन बर्दाश्त से बाहर। जायसवाल जी कहते हैं अपना सीएम चाहिए। हम अपना सीएम चाहते हैं। और अपना सीएम क्या चाहते हैं? तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ, केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष, मौर्य समाज को लगा, बैकवर्ड समाज अति पिछड़ा को लगा कि चलो कोई दलित, कोई बैकवर्ड, कोई पिछड़ा जो है देश का मुख्यमंत्री बने, बिहार का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, वोट दो। वोट दे दिया। अपना कौन बना? योगी जी। अपना का मतलब उनका जनसामान्य से मतलब नहीं है, प्रखर ब्राह्मणवादी विचार के लोग होते हैं और सवर्ण समाज का ही बने अधिकांश जगह तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं है कि कहीं और अथी नहीं बन रहा है, लेकिन
याद कीजिए, उमा भारती कितनी बड़ी बीजेपी की नेता हुआ करती थी, लेकिन क्या उमा भारती जिस प्रदेश से आती थी, कहाँ से, मध्य प्रदेश से, वहां जब चुनाव हुआ, वहां जब बहुमत आई बीजेपी को, उमा भारती को सीएम बनाया गया था? नहीं बनाया गया था। उनको साइडलाइन किया गया और उनको अपने चहेते सवर्ण नेता को सीएम बनाया गया। जबकि इसके पहले, चुनाव से पहले उमा भारती जी से बड़ा नाम कोई नहीं था, लेकिन चुनाव हो जाएगा तो उसका अपना नेता बनेगा सीएम, उसकी पार्टी का नहीं बनेगा, उसका अपना बनेगा। अपना में बहुत बड़ा रहस्य है, और अपना के चक्कर में बिहार में इतना बड़ा खेला हो गया। इन लोगों के प्रचार करने का अलग तौर तरीका है। आजकल भीड़ में जाते हैं और नहीं कुछ होता है तो कुछ नहीं बोलेगा तो हिंदू मुसलमान बोलेगा, और हिंदू मुसलमान खुल के नहीं बोलेगा तो जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता जिंदाबाद। क्या भारत के हम निवासी नहीं हैं? जो बीजेपी वाले हैं उन्हीं के लिए भारत माता है, और दूसरे के लिए क्या? दूसरे के लिए भारत माता नहीं है। वो भारत का निवासी नहीं है, वो भारत को नहीं समझता। केवल बीजेपी वाले भारत को समझते हैं। मैं उसकी भी झलक आपको दिखाऊं, थोड़ा अच्छा रहेगा। केवल मुंह से बोलने से नहीं होगा, वो कुछ कुछ दिखना चाहिए। और हम इसी तरह से अभी दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं उतना तकनीकी से अभी लैस नहीं हूँ कि हम हर चीज़ को आपको इसी वीडियो के मार्फत से ही दिखा दे, डायरेक्ट उसी बीट में चला करके। ये हमसे अभी संभव नहीं है, लेकिन जो संभव है वो तो मैं करके दिखा सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। तो मैं वही दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और वो क्या है, ये देखिए किस तरह से ये लोग प्रचार करते हैं। बीजेपी का एकदम चोला पहन के खड़े हैं और कैमरा अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा बढ़िया से दिखाइएगा। जाले विधानसभा में इस बार कैसा माहौल रहेगा? जाले विधानसभा में इस बार माहौल गाड़ी बटेगा, एनडीए की फिर से साड़ी बटेगी। कुमार जी 2 बार तो चौका मारे हैं। हाँ। इस बार ऐसा छक्का मारेंगे हाँ। कि लगातार बाउंड्री से बाहर बॉल गिरेगी। इस बार कोई भी जाले विधानसभा में विपक्षी आवेंगे, अरे ऋषि मिश्रा क्या हो, ओस्मानी क्या हो, यहाँ तेजस्वी भी आएंगे तो यहाँ से चुनाव हरा के ही भेजने का काम हम लोग करेंगे। अब की बार फिर से एनडीए सरकार, चोर न बेईमान न दो लाल चाहिए, फिर से जाले में भैया जी बेचता। चोर न बेईमान चाहिए। किसको चोर बेईमान कह रहे हैं? वो चारा घोटाले को उजागर फर्स्ट लालू जी ने ही किया था, यह भी जान लीजिए। लेकिन व्यवस्था इस तरह थी कि लालू यादव को ही सन हो गया, और मिश्रा जी को हो गई बेल, और लालू जी को हो गई जेल। ये सब कोई समझ चुके हैं। और आप जो चोर और बेईमान बोल रहे हैं वह भी लोग समझ चुके हैं। और देखिए ये नारा किस तरह से लगाते हैं, भारत माता की जय श्री राम। यहाँ राजद का और कांग्रेस का कैंडिडेट चीन माता बोलता है, अफगानिस्तान माता बोलता है, यही एगो भारत माता बोलता है। इनका बोलने का तौर तरीका देखिए, इनके प्रचार करने के तौर तरीका देखिए, बड़ा ही अग्रेसिव। और नहीं होगा तो जय श्री राम, जय श्री राम। अरे क्या है, इस तरह से हल्ला क्यों करते हैं भाई? मीडिया वाला ही कोई बच्चा है मेरी तरह से, वो माइक लेके गया है, पूछ रहा था जय श्री राम, भारत माता। कौन भारत का निवासी भारत से प्यार नहीं करता है? और भारत माता है तो पूरे ही देश में भारत माता है। हमको सवाल करना है, बीजेपी का जो बॉस है आरएसएस, जो कहता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, और भारत माता का नाम लेता है, तो पंजाब बेटा डूब रहा था, आरएसएस कहाँ था? गया नहीं वहां सहयोग करने के लिए? मुसलमान बंधुओं ने वहां खाना खिलाया,
और लंगर चला, वो पंजाबी लोगों ने गुरुद्वारे में लंगर खोला, और मंदिर में कोई व्यक्ति कह रहा है कि बाढ़ आ गई है, हमको घुसने दो मंदिर में, कहता नहीं जाओ अपना जगह पे, पुजारी ताला लगा रहा है। भाई मस्जिद खोले गए, वो देशद्रोही हैं, मस्जिद में आतंकवादी रहता है, और जिसके पास कमल का फूल है वही खाली देशभक्त है। तो कमल का फूल लेकर के आरएसएस जो सवेरे सवेरे लोगों को प्रैक्टिस करवाता है लाठी चलाने के लिए, तलवार चलाने के लिए, भाला चलाने के लिए, और देश की रक्षा के लिए उसको सेना को तैयार कर रहा है आरएसएस, राष्ट्र का रक्षा करेगा, ये स्वयं सेवक संघ है। वो स्वयं सेवक संघ केवल इलेक्शन के समय काम आएगा, दंगा के समय काम आएगा। कब आएगा? पंजाब में बाढ़ आएगी तो तब नहीं आएगा, लेकिन इलेक्शन आएगा तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, इस तरह के उद्घोष से कुछ नहीं होता है। चुनाव आयोग को चाहिए कि ये जो जाले विधानसभा की घटना है, जो अमित शाह ने घटना किया है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है, लोकतंत्र के लिए शर्मनाक चीज है। इस पर अंकुश कसे, और चाहिए तो सही सही यह कि अमित शाह को बिहार में प्रवेश करने से रोक लगा देनी चाहिए। इतना जघन्य अपराध इलेक्शन में करेंगे, ये जघन्य अपराध है कि किसी दूसरे प्रत्याशी को अपने साथ रख लेना, जब तक नॉमिनेशन का समय नहीं बीते रख लेना, उसको किडनैप ही कहते हैं। क्या है? यही है जंगल राज, यही करना चाहते हैं, और दूसरे की शासन सत्ता को बदनाम करते हैं, और उसी को कहते हैं जंगल राज। यदि किसी प्रत्याशी को अपने पास कैद करके रखना जंगल राज नहीं है तो कौन सा जंगल राज है? किसको जंगल राज कहते हैं? जंगल राज था 20 साल पहले, उसके बाद तो फिर से नीतीश कुमार रही और लगातार रह रहे हैं। तब 20 साल में क्या बिहार 20 पोजीशन ऊपर चला गया, और बिहार देश का 9वां बड़ा विकसित राज्य बन गया। और अमित शाह ने एक इंटरव्यू में जो बोला है, बहुत चौंकाने वाली बात, कि यहाँ जमीन नहीं है, यहाँ फैक्ट्री नहीं लग सकते हैं। क्या से क्या बोलते हैं? अरे भाई कितने पढ़े लिखे हैं, किस तरह की बात करते हैं? क्या यहाँ फैक्ट्री नहीं लग सकती है? केवल गुजरात में लग सकती है? बिहार का बहुत छोटा साइज है, 6.5 किलोमीटर का बिहार है, यहाँ फैक्ट्री नहीं लग सकती है? अजीबो गरीब बात बोलते हैं, और इस तरह का अमर्यादित शब्द बोलने के बाद भी बीजेपी जीत जाती है। ये तो चुनाव आयोग को ही उत्तर देना है कि जीतती क्यों है। घड़ी बांटने का काम करती, दूसरे को प्रत्याशी को अपने घर में बिठा लेता है हारते हुए देख करके, और उसके बावजूद भी बीजेपी जीत जाती है, और हवा है और विकास हो रहा है। इसीलिए देश में अंतर्राष्ट्रीय कर्ज बढ़ गया है, इसीलिए सोना 1 लाख पार हो गया है, इसीलिए पेट्रोल 100 रुपया पार कर गया, इसलिए बीजेपी को वोट दो। वाह क्या बात है, कितने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। चलिए फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। रहिए सजग और जागरूक, समझिए और बूझिए, और लोगों को अपने मताधिकार का बेहतर भविष्य के लिए प्रयोग कीजिए। आपके क्षेत्र में जो अच्छा प्रत्याशी अच्छे विचार से हैं उनको सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।